वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम वर्कशीट 12 क्लास 9th एसएसटी स्टार्ट करते हैं। सोशल साइंस में पॉलिटिकल का टॉपिक है ये। चैप्टर 2 से है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, गाइडिंग वैल्यू ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो व्हाट इज द फिलॉसफी बिहाइंड मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के पीछे क्या ऐसी फिलॉसफी रही होगी, क्या विचारधारा रही होगी जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों की क्या विचारधारा रही होगी। ये सब चीजें हम जो है आज पढ़ेंगे। और द आंसर लाइज, इसका जो क्वेश्चन बना है इसका आंसर लाइज करता है इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रेम्बल, यानी अगर कॉन्स्टिट्यूशन को आपको जानना है तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल को जान लीजिए कि वो क्या चीज है, वो भी हम आपको दिखाते हैं अभी। और पूरा का पूरा जो आईना है कॉन्स्टिट्यूशन का, आईना समझते हैं ना कि पूरा एक शॉर्ट, जैसे पृथ्वी का हम ग्लोब बोल लें, जो होता है शॉर्ट मॉडल होता है, ठीक वैसे यही है। तो इट कंटेन्स द फिलॉसफी ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रिपेयर्ड, यानी जो हमारा प्रेम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें सारी की सारी फिलॉसफी समझ में आ जाएगी कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन बना क्यों है, क्यों तैयार किया गया है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद सम बेसिक वैल्यूज। तो हम सीधे बेसिक वैल्यूज पे आ जाते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है कुछ बेसिक वैल्यूज पे बना है, और जो कि हमारे प्रेम्बल में है। अब वो क्या है उसको हम पढ़ते हैं। गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ ऐसी वैल्यूज है जो हमें गाइड करती हैं, इंडिया को गाइड करती हैं, यहाँ के लोगों को बताती हैं कि भाई क्या क्या चीजें जो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो फर्स्ट है, कहीं से भी आप स्टार्ट करते हैं, फ्रेटर्निटी, ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज वी आर मेंबर ऑफ सेम फैमिली। तो पहला क्या कह रहा है कि पहला वैल्यू यही है कि हम सब जो हैं एक ही फैमिली के मेंबर हैं, यानी हमारी फैमिली इंडिया हो गई और हम सब इसके मेंबर हैं। ठीक। नेक्स्ट है सोवरेन, इंडिया हैव सुप्रीम राइट, यानी इंडिया को सुप्रीम राइट है टू मेक डिसीजन ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स। जो भी इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर है उन सब पे जो है इंडिया डिसीजन ले सकता है, यहाँ के इंडिया के अंदर के और बाहर के। सोशलिस्ट गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ऑनरशिप ऑफ लैंड, यानी जो लैंड का मालिक कौन है ये सब चीजें जो है गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, बताती है, लैंड का, इंडस्ट्री का, टू रिड्यूस द सोशल इनइक्वालिटीज, कि जिससे अगर सोसाइटी में इनइक्वालिटीज बढ़ रही है तो गवर्नमेंट उसमें बीच में दखल देगी। गवर्नमेंट ऐसे नॉर्म्स बनाएगी, ऐसी चीजें बनाएगी, ऐसे रूल्स बनाएगी ताकि जो रिच और पुअर के बीच का जो गैप है वो कम किया जा सके। तो इसी को बोलते हैं गवर्नमेंट बीच बीच में सब जो है हर साल या 5 साल में रेगुलेट करती रहती है कि भाई इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को कैसे दूर किया जाए। तो हम ये ऊपर के 3 पॉइंट पढ़ रहे हैं, उसके बाद बाकी पॉइंट पढ़ेंगे। नाउ सेक्युलर, ये मेन पॉइंट है फ्रेटर्निटी, ये ध्यान रहेगा आपको। सोवरन, सोशलिस्ट, सोशलिस्ट का मीनिंग क्या है, ये मीनिंग है। नाउ सेक्युलर, सेक्युलर का मीनिंग क्या है हम वो पढ़ेंगे। सेक्युलर का मतलब ये होता है कि सिटीजन इंडिया के सिटीजन हैव कंप्लीट फ्रीडम, कंप्लीट फ्रीडम है टू फॉलो एनी रिलीजन, यानी आप किसी भी रिलीजन में पैदा हुए हो, आपकी मर्जी है आपको उस रिलीजन में रहना है तो रहिए, आपकी मर्जी है किसी भी रिलीजन को आप एक्सेप्ट कर सकते हो, मान सकते हो, फॉलो कर सकते हो। और कंट्री का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि कंट्री के सामने, कॉन्स्टिट्यूशन के सामने सारे रिलीजन इक्वल हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब ये है कि लॉ के सामने मीन्स कानून के सामने सभी इक्वल हैं, चाहे वो रिच हो
चाहे पुअर हो, चाहे अपर कास्ट का है, चाहे लोअर कास्ट का है, चाहे वो ब्लैक पीपल हो, वाइट हो, मैन वुमेन, कोई भी हो, वो सब लॉ के सामने इक्वल हैं। मीन्स गवर्नमेंट इक्वल अपॉर्चुनिटी देती है हर पर्सन को कि वो अपने आप को पेश कर सकता है, अपने बारे में बता सकता है, अपना बचाव कर सकता है। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लिबर्टी, लिबर्टी मीन्स होती है आजादी। तो देयर इज नो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, सिटीजन पे कोई ऐसा अनरीजनेबल यानी जिसको हम कहें कि बिना बात की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है सिटीजन पे ऑन द वे, ठीक है, दे विश टू फॉलो एनी थॉट इन एक्शन, यानी कोई भी विचार को बोलने की, जाने की, आने की, घूमने की, फिरने की, हर चीज की आजादी है। राइट टू स्पीच, स्पीच मीन्स बोलना, राइट टू एक्सप्रेस, राइट टू मूव फ्रीली, राइट टू फॉलो एनी रिलीजन की, इस सारी की सारी लिबर्टी, आजादी यहाँ के सिटीजन को है। ठीक। नाउ जस्टिस, जस्टिस मीन्स होता है न्याय। जस्टिस तीनों एरिया में यहाँ पे है, चाहे वो सोसाइटी का जस्टिस हो, सोशल जस्टिस हो, इकोनॉमिक जस्टिस हो या पॉलिटिकल हो। सिटीजन कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड, यानी डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, भेदभाव। किसी भी सिटीजन पे के साथ किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, ऑन द बेस ऑफ कास्ट, रिलीजन या जेंडर। क्लियर हो रहा है? यानी किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जेंडर का हो, किसी भी रिलीजन का व्यक्ति हो, उसके साथ न्याय होगा। अगर वो सही है तो उसके साथ जस्टिस होगा। नाउ रिपब्लिक, ये वर्ड भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। रिपब्लिक इंपॉर्टेंट है। द हेड ऑफ द स्टेट, रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि जो कंट्री का हेड होगा वो एक इलेक्टेड पर्सन होगा, ना कि वो हेरिडिटरी पर्सन होगा। हेरिडिटरी मतलब होता है कि एक वंश का चला आ रहा है, उसके नेक्स्ट बेटा या बेटी भी बन गया हेड, फिर उसका बेटा बेटी का स्टेट में होता है ना, इस तरह से कि जनरेशन टू जनरेशन एक ही फैमिली का रूल चलता है। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। यहाँ पे इंडिया का हेड इलेक्टेड है, यानी लोगों के द्वारा चुना जाता है, लोग उसे इलेक्ट करते हैं और 5 साल के लिए रहता है। 5 साल के बाद फिर से नए हेड का चुनाव होता है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेटिक बहुत जरूरी है। डेमोक्रेटिक का मतलब ये होता है अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। पीपल जो है इक्वल पॉलिटिकल राइट्स को एंजॉय कर सकते हैं, यानी सबको बराबर राइट है। इलेक्ट कर सकते हैं देयर रूलर, यानी अपने शासक को जो उनके ऊपर रूल करे, जो उनके लिए रूल्स बनाए, ठीक है, लॉज बनाए, इन सबको जो है इलेक्ट कर सकते हैं। और होल्ड देम अकाउंटेबल, और उनको रख सकते हैं लोगों को। यानी यहाँ के लोगों को राइट है, राइट टू वोट, राइट टू इलेक्ट, ठीक है, राइट टू चूज हेड, राइट टू चूज पीएम और एनी मेंबर, ठीक है। तो यहाँ के लोगों को ये राइट है। चलिए हमने ये सब पढ़ लिया है, हमें पता चल गया बेसिक वैल्यूज क्या है यहाँ के प्रेम्बल में। नाउ क्वेश्चंस स्टार्ट करें, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? इसका आंसर जानने से पहले हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल दिखा देते हैं। ये है सामने, ये बुक्स में भी, जैसे ही बुक्स के स्टार्टिंग के पेज होते हैं आपके एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मिलता है कि नहीं? तो जान लेते हैं पहले इसको, इसमें है क्या ये। देखिए पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आपको पूरा लेना है।
शॉर्ट है यहाँ पे रिव्यू आपके लिए कि पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलमली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल सिटीजन्स। आप ये पूरा पढ़ सकते हैं, सो ऑन है, बुक्स में आपको पाएगा। ये है प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें यही बताना है कि इसमें हमें पता क्या चल रहा है, क्या है प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो नाउ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो प्रेम्बल है वो इंट्रोडक्शन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। जब प्रीफेस है, प्रीफेस आप ये कह सकते हैं आईना, तस्वीर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आईना। यानी हम अगर प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देख लें तो उससे हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हम जान सकते हैं। जितने भी बड़े पेज का कॉन्स्टिट्यूशन, इतने सारे हैं, इसके अंदर लॉज वगैरह सब कुछ हैं, सारी चीजें हैं बता रखी हैं, सारे पेजेस हैं। तो उन सबको हम एक कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में ही हम देख सकते हैं। जिस तरह से आप पृथ्वी को उसके ग्लोब से जान सकते हैं, ठीक वैसे ही इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को आप उसके प्रेम्बल से जान सकते हैं। यानी ये रेफर करता है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन सेकंड देखिए, व्हाट इज, ये है क्वेश्चन सेकंड, व्हाट इज डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो हमने पढ़ा था अभी कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, वेयर पीपल इंजॉय पॉलिटिकल राइट्स। लोगों को राइट है, पॉलिटिकल राइट मीन्स राइट टू वोट, राइट टू इलेक्ट अ रूलर, राइट टू इलेक्ट पार्टी। उनको राइट है, पॉलिटिकल राइट, कि हाँ भाई हमें अपना नेता चुनना है। और हर बंदे को इक्वल राइट है, चाहे वो इंडिया का प्रेसिडेंट हो, चाहे कोई पुअर हो, चाहे कोई रिच हो, और हर किसी की वोट की इक्वल वैल्यू है। तो इलेक्ट देयर रूलर्स, यहाँ के लोग रूलर्स को इलेक्ट कर सकते हैं। अकाउंटेबल गवर्नमेंट जो है होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे आता है हमारा क्वेश्चन सेकंड में। नाउ क्वेश्चन थर्ड, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बेसिक वैल्यूज इन फ्रेमिंग कॉन्स्टिट्यूशन। क्या इंपॉर्टेंस है वैल्यूज की जो हम पढ़ रहे थे। तो हमने जो पढ़ा इसमें हेडिंग्स जो आपने देखी, फ्रेटर्निटी, सोशलिटी एंड जस्टिस, रिपब्लिक, इन सबको मिला के हमें एक आंसर बनाना है। द इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यूज इन फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज द वैल्यूज एक्सप्रेस्ड इन प्रेम्बल। हमारे प्रेम्बल में ये वैल्यू नजर आती हैं एज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दीज आर सॉवरेनिटी, ये सारे वर्ड आपको लेने हैं। सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है और हमारे प्रेम्बल में भी है। और इसी को पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में विस्तार से बता रखा है। डेमोक्रेसी क्या है, रिपब्लिज्म क्या है, रिपब्लिकन क्या है। ठीक है, ये सारे कैरेक्टर हैं इंडियन स्टेट के। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ह्यूमन डिग्निटी, यूनिटी, ये सारे के बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया हुआ। और यही हमारे वैल्यूज फ्रेमिंग है यहाँ की, इंडिया की, हमारे कंट्री की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्युलर स्टेट किसे कहते हैं। हमने यहाँ पढ़ा था कि सेक्युलर स्टेट किसे कहते हैं, पढ़ा है ना हमने। सेक्युलर स्टेट किसे कहते हैं कि एवरेज सिटीजन ऑफ इंडिया हैव कंप्लीट फ्रीडम। सेक्युलर में होता है कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन। आप कोई भी रिलीजन मान लीजिए, किसी भी रिलीजन को आप चेंज कर सकते हैं। आप ये रिलीजन आज चल रहे हैं, जैसे मान लीजिए किसी एक रिलीजन में है, आपको दूसरे रिलीजन की अच्छाइयाँ लगती हैं तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो यही है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर का मीनिंग। ठीक है, सेक्युलर का मीनिंग कि इंडिया इज कॉल्ड सेक्युलर स्टेट बिकॉज सिटीजन ऑफ इंडिया, उनको फ्रीडम है कि वो किसी भी उसको फॉलो कर सकते हैं। और इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि इंडिया कंट्री के आगे सारे रिलीजन इक्वल है। नाउ नेक्स्ट वन, हाउ विल यू प्रैक्टिस गाइडिंग द वैल्यू ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
इन योर डे टू डे लाइफ। डे टू डे लाइफ में आप कैसे इसको प्रैक्टिस में लाते हैं, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको, हमारे जो रूल्स हैं वैल्यूज हैं उसको हम कैसे फॉलो करते हैं, उसको हम प्रैक्टिस में लेकर आते हैं, तो हम ये पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये है, ये तो क्वेश्चन में से ही हो गया सारा। यहाँ से है वी हैव राइट टू फ्रीडम। देखिए हम लोगों को राइट है, तो यानी हम ये बता सकते हैं कि हम डेली डे टू डे लाइफ में जो है फ्रीली स्पीच कर सकते हैं, बोल सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने व्यूज को, कहीं भी मूव कर सकते हैं फ्रीली इंडिया के किसी भी पार्ट में, ठीक है, रिसाइड कर सकते हैं, रह सकते हैं किसी भी पार्ट में कंट्री के, और फॉलो कर सकते हैं कोई भी रिलीजन। तो यानी आप देखिए पूरे वैल्यूज को आप निचोड़ करके यहाँ लिख सकते हैं। टू डू एनी ऑक्यूपेशन, कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, और सभी सिटीजन को इक्वल राइट है बिफोर लॉ, यानी कोई बड़ा हो, छोटा हो, ऊंचा हो, नीचा हो, रिच है, पुअर है, हर किसी को इक्वल राइट है। तो इस तरह से हमारा बहुत ही अच्छा आज का टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक फिनिश होता है। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय, सी यू, टाटा।